प्रणमीय शिरसाणेन गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरयण निलयम् पयडि समुत्कीर्तनं मोक्षम् परम भय सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। गोमट साजी कर्मकांड नामक ये ग्रंथ है आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पहला प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार ये अपना चल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रकृतियों की चर्चा, कर्म की प्रकृतियां कितनी हैं, कौन सी हैं, कितने उनके प्रकार हैं, वो सारी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो सबसे पहले जीव और कर्म का संबंध बताया और उसके बाद में कर्म के भेद बताए। कर्म के भेद बताने के बाद में ये 8 जो मूल प्रकृतियां हैं, मूल कर्म हैं, उनके क्या काम है, वो काम यहाँ पर बताए गए हैं। तो जिसमें से 4 कर्म घाती हैं और 4 कर्म अघाती हैं। तो जो घाती कर्म है वो जीव के गुणों का घात करते हैं, इसीलिए उनको घाती भी कहते हैं। और जो अघाती कर्म है तो वो चारों अघातीय कर्मों के अलग अलग काम है। आयु कर्म है वो जीव को संसार में रोके रखता है। नाम कर्म है वो अनेक प्रकार के जीव के भेद, शरीर के भेद इत्यादि रूप से रचना करता है। और गोत्र कर्म है वो जीव को ऊंचा नीचा बनाता है। वेदनीय कर्म क्या करता है? वेदनीय कर्म क्या करता है? बोलिए वर्षा भाभी। साता असाता का अनुभव कराता है वेद का। साता असाता का अनुभव कराता है। साता असाता क्या है? मतलब साता मतलब फेवरेबल कंडीशंस, मतलब जो मैं चाहती हूँ वैसा सब होता रहे। और असाता मतलब जो चीजें हमें ठीक ना लगे, अच्छी ना लगे, ऐसा कुछ होना, जैसे बुखार आना, ये सब असाता हुआ। बढ़िया। बुखार में भी कुछ लोगों को लग सकता है कि उनको उतना तकलीफ नहीं हो सकती, वो एक अलग है। वो सब हमारा खुद के फीलिंग पर डिपेंड करता है ज्यादा। मतलब आसपास की सिचुएशंस और आसपास का आपका सामग्री होना ही वो जरूरी नहीं है। मतलब एक आपने जो फील कर रहे हो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। बढ़िया, बहुत अच्छा। साता और असाता क्या है? साता का मतलब है सुख रूप अनुभव, वो साता है। और दुख रूप अनुभव वो असाता है, यानी अनुकूल फेवरेबल जो हम फील कर रहे हैं वो साता है, और जो हम प्रतिकूल फील कर रहे हैं वो असाता है। तो किसका अनुभव कराता है? तो उसमें शब्द दिया था खाणम, कि जो इंद्रियों के विषय हैं, उस इंद्रियों के विषयों को सुखरूप फील कराता है, वो साता वेदनीय कर्म है। और इंद्रियों के विषयों को वो दुख रूप फील कराता है, वो असाता वेदनीय कर्म है। इस तरह से वेदनीय कर्म हमें सुख अथवा दुख का फील कराने का, अनुभव कराने का काम करता है। यहाँ तक की चर्चा अपनी कल हुई थी। अब देखिए, गाथा नंबर है 15। पेज नंबर है 14। गाथा कौन बोलेंगे? अच्छा, बोलिएगा। सुन। अथम देखिए जान दी, अर्थम देखिय जान दी, पच्छा सद्दह दिसत
सत्तभङ्गीम् पच्छासद्दहति सत्तभङ्गीम् इति दंसनं च नाणम् इति दंसनं च नाणम् सम्मत्तं होन्ति जीवगुणा सम्मत्तं होति जीवगुणा अत्थं देखिए जानति पच्छासद्दहति सत्तभङ्गीम् इति दंसनं च नाणम् सम्मत्तं होन्ति जीवगुणा अर्थं दिख्य जानति पच्छासद्दहति सत्तभङ्गीम् इति दंसनं च नाणम् सम्मत्तं होन्ति जीवगुणा। अब देखिए कि अब वो उनका क्रम अगला जो टॉपिक है ना 8 कर्मों के काम बता दिए ये क्या काम कर रहे हैं। अब इनका क्रम ये क्यों दिया वो टॉपिक यहाँ से शुरू होना है। तो अभी क्रम नहीं बताया लेकिन एक स्वरूप बता रहे हैं एक फैक्चुअल चीज बता रहे हैं क्या है स्वरूप क्या है मतलब क्या पद्धति होती है। अर्थम अर्थम का मतलब है अर्थम अर्थम यानी पदार्थ अर्थ यानी पदार्थ होता है। अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ यानी जैसे अभी हमने कहा अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वो अर्थ यानी मीनिंग अर्थ यानी अर्थशास्त्र होता है वहां अर्थ का मतलब इकोनॉमी धन से पैसा से उससे अर्थ शब्द लगाते हैं। अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन भी होता है कि अर्थभूत है कि नहीं तो वहां प्रयोजन भी अर्थ शब्द का अर्थ होता है। और इसी तरह से अर्थ शब्द का अर्थ होता है पदार्थ पदार्थ वर्ड में भी पद और अर्थ पदार्थ वर्ड आ रहा है तो अर्थ का यहाँ पर मीनिंग है अर्थम का मीनिंग है अर्थ और अर्थ यानी पदार्थ। तो अर्थम देखिए यानी पदार्थ को देखकर जानदी यानी जानता है। जानने की प्रोसेस क्या है कि पहले देखते हैं फिर देखकर उसको जानते हैं दर्शन करते हैं फिर ज्ञान होता है। तो अर्थम देखिए जानदी पच्छा यानी पश्चात उसके बाद सद्दहदी उसके बाद श्रद्धान करता है सद्दहदी श्रद्धा करता है सद्दह श्रद्धा श्रद्धहदी श्रद्धान करता है। सप्तभंगीहिम सप्त भंगों के द्वारा सप्तभंगीहिम यानी 7 भंगों के द्वारा जो जीव है वो जीव पदार्थ को देखकर जानता है उसके बाद में 7 भंगों के द्वारा उसका निर्णय करके उसका श्रद्धान करता है। निर्णय करके शब्द इसमें नहीं दिया लेकिन सप्तभंगी हिम कहा है ना सप्तभंगी के द्वारा मतलब सप्तभंग के द्वारा उसका निश्चय करता है और निश्चय होने पर श्रद्धान होता है। श्रद्धान कब होता है श्रद्धान का मतलब है विश्वास। विश्वास कब होगा किसी का कि निर्णय होगा कि ये सही है ये सच्चा है ऐसा ही है तब फिर उसका विश्वास होता है तो निर्णय होता है। और निर्णय और विश्वास समझ लो एक अर्थ रूप में है निर्णय होते ही विश्वास होता है विश्वास है मतलब निर्णय है। तो सप्त भंगों के माध्यम से उसका निर्णय निश्चय होता है तो फिर वो श्रद्धान होता है। इति इति यानी इस प्रकार दंसनम च नाणम दर्शन नाणम यानी ज्ञान और सम्मतम यानी सम्यक्त्व च को इधर लगाना दर्शन ज्ञान और सम्यक्त्व। इस प्रकार यानी और इस प्रकार दर्शन ज्ञान और सम्यक्त्व होन्ति यानी होते हैं जीव गुणा यानी जीव के गुण। इस प्रकार दर्शन ज्ञान और सम्यक्त्व ये जीव के गुण होते हैं या हैं होन्ति यानी है भी। ये 3 गुणों की बात कर रहे हैं। ये 3 गुण क्यों है कि पदार्थ को देखता है देखकर जानता है और फिर जानने के बाद में उसका 7 भंगों के माध्यम से निश्चय करके श्रद्धान करता है। इस प्रकार ये दर्शन ज्ञान और सम्यक्त्व ये जीव के गुण हैं।
ठीक है, अन्व्याड़ भी हो ही गया है अपना, मतलब यही था अन्व्याड़। बोलिए कृतिका। मैम सात भंग क्या होता है? हाँ, सात भंग अभी बताते हैं, मैं केवल शब्दार्थ देखा अपन ने, सात भंगों की चर्चा भी करते हैं। ये वह गाथा पढ़ लेते हैं वापस से, मीना चाची पढ़िएगा पीछे। अथम देखिए जान दी, पच्छा सद्दहदि सत्भंगी हिम। अथम देखिए जान दी, पश्चातद हदि सत्भंगिहिम। इदिदंसनं च नाणं, सम्मत्तं होन्ति जीवगुणा। इदिदंसनं च नाणं, सम्मत्तं होन्ति जीवगुणा। देखिए, जी पदार्थ को देखता है, अगली स्लाइड में देखिए, यहाँ बताया है जीव अर्थ को यानी पदार्थ को देखता है, ये दर्शन गुण हो गया। फिर जानता है, ये ज्ञान गुण हो गया। फिर निश्चय करता है, ये भी ज्ञान के माध्यम से होता है। और फिर उसका श्रद्धान करता है, ये सम्यक्त्व गुण हो गया। तो ये जीव के गुण है, दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व, ये जीव के गुण हैं। लेकिन ये जो निश्चय करता है, ये निश्चय करने के लिए सप्तभंग के माध्यम से, ये यहाँ पर कहा है कि सप्तभंग के माध्यम से वो निर्णय करता है। तो ये सप्तभंग क्या है? ये सप्त दो यानी होता है सात, सप्त मीन्स सात। और भंग का मतलब क्या है? भंग का मतलब होता है कि मैच करना, अलग अलग टाइप से मैच करके उसका कोई ग्रुप बनाना, वो भंग कहलाता है। मतलब कोई चीज हो, अभी आगे भी ये भंग बनाने के काम आएंगे, मतलब पूरे गुणसार में बहुत सारे अनेक प्रकार से भंग बनते हैं। तो भंग का मतलब है ऑप्शंस के माध्यम से, अलग अलग ऑप्शंस के माध्यम से उसकी वैरायटी हो, तो उसको भंग बोलते हैं। जैसे जैसे कि समझ लीजिए कि अपने पास में जैसे कॉम्बिनेशन होते हैं ना, कि अपने पास में कोई ड्रेस है, कोई सूट है, सलवार सूट, तो प्लेन है, वाइट वाइट प्लेन सूट है। अब अपने पास, हाँ कॉम्बिनेशंस कह सकते हैं उसको। तो अपने पास वाइट सूट है और अपने पास चुन्नी है चार तरह की, बंदेज की अलग है, और कलर्स भी उसमें अलग हैं, कोई लहरिए की, कोई ऐसे दुपट्टा अलग अलग कलर के हैं। तो क्या करते हैं अपन, उसके भंग अलग अलग बना देते हैं, कि कभी इस दुपट्टे के साथ, कभी उस दुपट्टे के साथ, तो ऐसे अलग अलग वैरायटी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं भंग, कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना, वो भंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर सात भंग, सात भंग कैसे कि तीन चीजें हैं, चीजें तीन है लेकिन उनके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? एक है अस्ति, एक है नास्ति, और एक है अवक्तव्य। तीन तीन चीजें हैं। जैसे कि अपने पास में समझ लो तीन चीजें हो, सौंफ हो, धनिया हो और मिर्ची हो। अब तीन चीजें हैं तो इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? कि तीनों सिंगल सिंगल हो सकते हैं, ठीक है। फिर दो को मिलाकर बना सकते हैं, सौंफ को और धनिया का मिलाओ, सौंफ को और मिर्ची को मिलाओ, और धनिया और मिर्ची को मिलाओ, तीन मिक्स हो गए, तीन कॉम्बिनेशन दो वाले हो गए। करके देख लेना, आज नहीं समझ आ रहा हो तो तीन चीजें रख लेना, कोई सी भी तीन चीजें रख लेना, चाहे दाल रख लेना, चाहे मसाला रख लेना, चाहे कुछ भी। तो तीन तो सिंगल सिंगल हो गए, तीनों के अपने सेपरेट सेपरेट। फिर दो दो का कॉम्बिनेशन, दो दो को मिलाएंगे तो उसके तीन बन जाएंगे। और फिर एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कि तीनों को एक साथ मिला दो तो वो एक बन जाएगा। तो ऐसे करके सात कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। जब अगर हमारे पास तीन चीजें हैं तो उसके सात कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। कलर में करके देख सकते हैं, कलर है तीन तरह के, किसी भी चीज में करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर धर्म है, वस्तु के धर्म, वस्तु के स्वभाव है तीन। एक अस्थि,
एक नास्ति, एक अवक्तव्य। एक्चुअल में जब सप्तभंगी समझाते हैं तो ये तीन मतलब अस्ति नास्ति वाला ये फेमस है, मतलब ये प्रमुख है। बाकी और भी जो परस्पर विरोधी धर्म है उनकी इस तरह से सात भंग जहां जहां भी है वो अवक्तव्य के साथ मिला के बनाए जा सकते हैं। एक अनेक हो, भेद अभेद हो, तो वह अलग अलग तरह से सप्तभंग बनाए जा सकते हैं, पर ये अस्ति नास्ति ये समझ लो प्रमुख है। तो क्या है, पहला भंग बनेगा अस्ति, दूसरा बनेगा नास्ति, तीसरा बनेगा अवक्तव्य। ठीक है, अब चौथा क्या बनेगा नूतन जी, चौथा क्या बनेगा? तीन तो सिंगल सिंगल वाले हो गए, तीन अपने को दो दो वाले बनाने हैं, तो चौथा क्या बनाएंगे? अस्ति नास्ति। हाँ, अस्ति अस्ति नास्ति। नास्ति हाँ और ठीक है, बढ़िया बढ़िया, अस्ति नास्ति। ठीक है, तो अपन ने अभी वैसे समझने के लिए अस्ति नास्ति और अवक्तव्य बनाया, लेकिन अब क्रम जो सप्तभंग का है उसमें क्या है? अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति और फिर अवक्तव्य। ठीक है, अब चार हो गए अपने पास में, अस्ति सिंगल, नास्ति सिंगल, अस्ति नास्ति का कॉम्बिनेशन और अवक्तव्य सिंगल। अब पांचवा क्या बना सकते हैं? अब लाइक नास्ति अवक्तव्य, मतलब दो, नास्ति अवक्तव्य। ठीक है, और फिर अवक्तव्य और आस्ति। हाँ, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य। तो अस्ति को अपन पहले ले लेंगे, ठीक है ना, तो पांचवें नंबर पर अस्ति अवक्तव्य, छठे नंबर पर नास्ति अवक्तव्य, सातवां क्या बनाएंगे सविता जी? अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य। अस्ति नास्ति अवक्तव्य। समझ में आ गया? समझ में आया? तो कोई तीन चीजें हैं तो इस तरह से उसके सात कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो ये अस्ति नास्ति ये वस्तु के धर्म है। अस्ति का मतलब है, और इसके साथ एक पद और लगाते हैं स्यात्, आधा स या त, स्यात्। स्यात् तो कैसे लिखेंगे? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, फिर स्यात् अवक्तव्य। अभी स्यात् का अर्थ बताती हूँ। फिर स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस तरह से ये सात भंग हैं। स्यात् का मतलब होता है किसी अपेक्षा, कथनचित भी बोलते हैं उसको। कथनचित का मतलब है किसी अपेक्षा, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे अपन अपने शब्दों में बोलेंगे पॉइंट ऑफ व्यू। किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी दृष्टिकोण से, किसी अपेक्षा से, उसके लिए यहाँ लगा रहे हैं स्यात्। तो बस अस्ति का मतलब होता है और स्यात् का मतलब है किसी अपेक्षा से। नास्ति यानी नहीं है। ठीक है, तो ये वस्तु के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में ये निर्णय किया जा रहा है। क्या निर्णय किया जा रहा है? चलिए बताइए। अब जो नए लोग हैं उन्हीं की प्रमुखता से मैं बता रही हूँ, कुछ बाकी लोगों तो समझ में आता ही है। रूपम जी आप हो या नहीं हो? आप हो या नहीं? हूँ दीदी, बेटी आज परेशान करी है सुबह। अच्छा ठीक है, रूपम जी हैं, ठीक है। और अभी ये वीडियो बंद कर लेंगे, इनकी बेटी परेशान कर रही है, तो अभी पहले तो वीडियो बंद करेंगी, फिर ज्यादा परेशान हो जाएंगी तो ये लीव कर लेंगी। फिर मैं आवाज दूंगी रूपम जी, तो फिर आप लोग देखेंगे, फिर क्या कहेंगे? रूपम जी नहीं है, तो बताओ रूपम जी है कि नहीं है? रूपम जी है कि नहीं है? प्रतीका जी, जब ये वीडियो बंद कर लेंगी तब ये है या नहीं है? अब कॉल के पर्सपेक्टिव से नहीं है, मतलब कॉल पे नहीं है, घर पे है मतलब, कॉल पे नहीं है। हाँ,
ये वीडियो बंद कर लेंगी तब भी और ये लीव कर लेंगी तब भी, यहाँ क्लास में नहीं है, क्लास में नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि दुनिया में ही नहीं है, ये अपने घर में है, अपने घर में है। तो हम नास्ती कह रहे हैं, नास्ती का मतलब हम तो क्या बोलेंगे, रूपम जी नहीं है, हम तो यही बोलेंगे ना, रूपम जी नहीं है। लेकिन हमारा जो ये कथन है ये किसी अपेक्षा से है। किस अपेक्षा से है? कि अभी क्लास में नहीं है, सर्वथा ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, दुनिया में इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है, ऐसा नहीं होता है। अभी हम कह रहे हैं रूपम जी है, तो हम किस अपेक्षा से कह रहे हैं, ये क्लास में है इसलिए है। अभी मान लीजिए ये अपने घर में है, अब इनके मायके में कोई आके इनकी फ्रेंड पूछे इनकी मम्मी से कि भाई रूपम है क्या, तो क्या बोलेंगी कि नहीं वो तो नहीं है। तो अब ये नहीं है क्या, हम कह रहे हैं और वो कह रही है नहीं है। तो ये दोनों कथन कैसे हैं, ये सापेक्ष है। सापेक्ष मतलब अपेक्षा सहित है। जैसे आप लोगों ने एक उदाहरण सुना होगा बचपन में कि एक लाइन खींच दी बोर्ड पे मास्टर जी ने आके, बताओ ये बड़ी है कि छोटी है, लंबी है कि छोटी है। कि लंबी और छोटी ऐसे नहीं कह सकते, इसके बगल में एक और लाइन खींचेंगे, वो ऐसा चलता है कि इस लाइन को बिना मिटाए बिना कुछ करे छोटी कर दो, तो इसके बगल में एक और बड़ी लाइन खींच दो, तो वो बड़ा छोटा ये सापेक्ष है। ऐसे ही अस्ति नास्ति कहना ये भी सापेक्ष कथन है। तो पदार्थ को देखकर अपेक्षा से वो है, किस अपेक्षा से वो है, किस अपेक्षा से वो नहीं है, ऐसा निर्णय करना, ये अस्ति नास्ति। तो कोई भी पदार्थ किस अपेक्षा से होता है, किस अपेक्षा से नहीं होता है, कि अपने अपनी अपेक्षा से वो होता है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपने से वस्तु है। अच्छा, अभी तो इन्होंने अपन ने क्षेत्र की अपेक्षा से लिया, घर और क्लास की अपेक्षा से लिया। अभी कल वाली मैंने किसी को टोका था, मैंने प्रश्न पूछा था ललतेश जी से और जवाब दे दिया किसी ने माइक चालू करके बीच में। तो फिर मैंने उनको क्या कहा था, आप ललतेश जी हो, तो वो है कि नहीं? मैंने उनको कहा आप नहीं हो। आप नहीं हो का क्या मतलब है कि आप, जो भी आपका नाम है वो तो आप हो, लेकिन आप ललतेश जी नहीं हो। अभी समझ लीजिए कि मैं सुनीता आंटी को कहूँ, तो ये सुनीता आंटी हैं, इस अपेक्षा से इनका अस्तित्व है। लेकिन ये मीना चाची नहीं है, ये पूर्णिमा आंटी नहीं है, ये सुमन जी नहीं है, ये रेणु जी नहीं है, ये अर्चना जी नहीं है, तो नहीं है। सुनीता आंटी है कि नहीं है? सुनीता आंटी है और बाकी सब नहीं है। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं स्वद्रव्य से है, परद्रव्य से नहीं। तो स्वद्रव्य की अपेक्षा अस्ति है, परद्रव्य की अपेक्षा से नास्ति है। और पहले जो उदाहरण अपन ने लिया था वो क्षेत्र की अपेक्षा से था। अपने घर में अस्ति है, स्व क्षेत्र की अपेक्षा है, और मायके में नहीं है, तो मायके की अपेक्षा से नास्ति है। तो ये क्षेत्र की अपेक्षा से हुआ। अच्छा, रामचंद्र जी हैं कि नहीं है अभी? रामचंद्र जी हैं कि नहीं है? में अभी नहीं है, पर अपेक्षा लेंगे तो है। हाँ, तो वर्तमान में नहीं है, नहीं आज नहीं, या फिर अभी चलो वो तो बहुत ज्यादा पुराने हो गए। कभी कभी अपन ऐसे कहते हैं, जैसे मैं आपको कहूँ, उदाहरण दे रही हूँ, सच्चा नहीं समझना, पता लगे कल कोई आए नहीं क्लास में। मैं ऐसा कहूँ कि कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, उदाहरण है, क्यों नहीं ले पाऊंगी? कल मैं जयपुर में नहीं हूँ, नहीं जयपुर में भी नहीं हूँ, इतना भी नहीं बोलेंगे कल मैं नहीं हूँ, ऐसा बोला। या आप लोग बोलेंगे कल हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? कल हम नहीं है। नहीं है का क्या मतलब है? कि कल कल नहीं है, कि हमेशा के लिए गए, कि वो काल की अपेक्षा। और कल भी आप यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं तो रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे लेकिन कहीं तो रहेंगे। तो अपने काल से, अपने काल पर है, पर काल की अपेक्षा से नहीं है। या कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं, दिवाली पे मैं यहाँ नहीं हूँ, इस बार 10 लक्षण में आप कहाँ हो? कि जयपुर में नहीं है, कि जयपुर में ही है, ऐसा काल के आधार पे कहना। तो प्रत्येक वस्तु स्वकाल से है, पर काल से नहीं। इसी तरह से भाव की अपेक्षा,
भाव क्या होता है? भाव होते हैं वस्तु के गुण, वो उसके भाव होते हैं। तो जैसे कि पुद्गल के गुण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के गुण है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये जीव के गुण है। तो जीव अपने ज्ञानादि की अपेक्षा से तो है, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण आदि की अपेक्षा से नहीं है। जो अपन कहते हैं कि ये प्रश्न पूछा जाए, जीव मूर्तिक है या नहीं है? जीव मूर्तिक है हाँ कि नहीं है? मूर्तिक यानी जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे मूर्तिक कहते हैं। तो जीव मूर्तिक है या नहीं है? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे मूर्तिक कहते हैं। तो जीव मूर्तिक है या नहीं है? नूतन जी कहाँ है आपकी उंगली? एक की दो? एक में हाँ, दो में ना। नहीं है, जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है। तो जीव है या नहीं है? अब मूर्तिक को गायब कर दो बीच में से और कहें कि जीव नहीं है, तो जीव है कि नहीं है? कि जीव ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से है, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जीव नहीं है, तो जीव मूर्तिक नहीं है। तो जीव अपने भावों से है, पर भाव से नहीं। ठीक है। तो जब भी अस्थि कही जाती है, अस्तित्व बताया जाता है, तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु है, वो कहते हैं स्यात् अस्ति। और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु नहीं है, उसे कहते हैं स्यात् नास्ति। ठीक है। अब एक धर्म ऐसा भी है वस्तु में, वो जो दोनों को एक साथ देखता है, कि किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं। तो ये स्यात् अस्ति नास्ति, ये एक साथ होता है। कैसे होता है एक साथ? आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? अरे सोचना पड़ रहा है क्या? हम ज्ञानी है कि अज्ञानी है? ज्ञानी के लिए एक उंगली, अज्ञानी के लिए दो उंगली। क्या बात है, सब एक उंगली दिखा रहे हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं सब। सब ज्ञानी है। सही है। देखो आप जो ज्ञानी कह रहे हो, किस अपेक्षा से कह रहे हो अपने आप को ज्ञानी? आप ज्ञानी, कोई अज्ञानी वाला कोई नहीं है, सभी ज्ञानी है। एक आध तो अज्ञानी वाला बता दीजिए तो मुझे पूछने का मौका। हाँ रजनी जी बता रही है अज्ञानी है। पहले ज्ञानी से पूछ लें। नीतू भाभी आप ज्ञानी क्यों हो? आपने परमानेंट बंद कर रखा है शायद। रप्ती भाभी आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? ज्ञानी है। ज्ञानी है। क्यों है आप ज्ञानी? अगर सम्यक तो होता है तो ज्ञानी है। अभी सम्यक मिथ्या तो छोड़ दिया, अब तो सामान्य से बताइए क्यों है आप ज्ञानी? सिंपल। चलिए कोई बात नहीं। रजनी जी आप ज्ञानी क्यों हैं? क्योंकि मैं चेतनत्व है मेरे अंदर, और है ना मेरे में ज्ञान मेरा हाँ स्वभाव है। मुझ में ज्ञान है ना, मैं जानती हूँ ना, अभी जान रही हूँ ना, समझ रही हूँ ना। हाँ मेरा इसलिए मैं, स्वभाव है। हाँ मैं ज्ञानी हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ। हाँ, मुझ में पर ज्ञान मैं है। आपसे अपेक्षा ज्ञानी हूँ, कि आप जितना जानते हो उतना मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं अज्ञानी भी हूँ। ये देखो, ज्ञानी भी है और अज्ञानी। पुद्गल के सामने देखें, भैंस के सामने देखें, तो हम क्या है? ज्ञानी। और अपने से कोई नीचे बच्चा हो, छोटा हो, नहीं जानता हो, उसकी अपेक्षा से हम ज्ञानी हैं। लेकिन अपने से अधिक ज्ञान वालों की अपेक्षा से, आचार्य भगवान के सामने, तीर्थंकर परमात्मा के सामने, हम क्या हैं? अज्ञानी। तो ये दोनों धर्म एक साथ पाए जा रहे हैं, ज्ञानी अज्ञानी पना एक साथ पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? दो विरोधी हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। कोई या तो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दोनों अपोजिट है कि नहीं? एग्जाम में आए विलोम शब्द लिखिए, तो ज्ञानी का विलोम शब्द क्या लिखेंगे? अज्ञानी।
और दोनों विलोम है और दोनों एक साथ एक ही वस्तु में एट ए टाइम पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? कि वस्तु में ऐसा धर्म है। ऐसे ही अस्ति नास्ति, ये दोनों एक साथ, स्यात् अस्ति नास्ति, ये वस्तु में एक साथ पाई जा सकती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब चौथा धर्म है अवक्तव्य। चौथा पॉइंट क्या है? अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब है कि जिसको बोला नहीं जा सकता है। अवक्तव्य, जिसका कथन नहीं किया जा सकता है। देखो अभी तक जो 3 पॉइंट्स आए थे ना, स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, एक्चुअल में उसके साथ में वक्तव्य लगा हुआ था और वो साइलेंट है, उसको अलग से बोलते नहीं, बड़ा हो जाएगा। स्याद् अस्ति वक्तव्य ऐसा बोल दो तो बड़ा हो जाएगा। वक्तव्य उसमें साइलेंट है, इंक्लूडेड है, समझ में आता है, क्योंकि अगले वाले अवक्तव्य के हैं। इसका मतलब ये है कि इससे पहले वाले वक्तव्य के हैं। वक्तव्य का मतलब है बोला जा रहा है। स्यात् अस्ति के साथ में उसको कुछ बताया जा सकता है वस्तु। स्यात् नास्ति है, किसी अपेक्षा से नास्ति है और उसको कहा जा सकता है। किसी अपेक्षा से वस्तु अस्ति नास्ति रूप है और उसको कहा जा सकता है। अब ये चौथा भंग कह रहे हैं कि किसी अपेक्षा से वस्तु को कहा नहीं जा सकता है, वस्तु अवक्तव्य है। अवक्तव्य है का मतलब जैसे कि मेरे इतना जोर से सिर में दर्द हो रहा है, इतना जोर से सिर में दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना जोर से सिर में दर्द हो रहा है, इतना जोर से सिर में दर्द, पेट में दर्द हो रहा है, कभी कभी होता है ना कहीं कहीं, सच्ची में मत समझ लेना मेरे। ऐसा हम बोलते हैं, मेरा इतना जोर से पेट में दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। तो बता नहीं सकती ये क्या है? अवक्तव्य। किसी अपेक्षा से वस्तु अवक्तव्य है, लेकिन फिर भी कुछ बताया कि नहीं बताया? बता नहीं सकती ऐसा कह के भी कुछ उसकी भी कितना तेज है, कैसा है, ऐसा कह के कुछ तो बताया। तो वो किसी अपेक्षा से वस्तु अवक्तव्य है कि इतना हमने बोला बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, लेकिन हम आपको वर्णन नहीं कर सकते। आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है। अब हम अनंत का वर्णन नहीं कर सकते, तो क्या कहते हैं? वो अवक्तव्य है। तो किसी अपेक्षा से वस्तु कही नहीं जा सकती, उसको कहते हैं अवक्तव्य। ठीक है। ये भी वस्तु में एक धर्म है, सभी वस्तुओं में धर्म है कि उसको पूरा बोला नहीं जा सकता है। जो वस्तु एक्चुअल में है, एक्चुअल में जो है, आप बताओ। अभी तो हम तो ऐसा बोलते हैं, पानी के स्वाद को और घी के स्वाद को बोला नहीं जा सकता, लेकिन आप आम के स्वाद को बोल के बताओ, मुंह से बोल के बताओ, आम का स्वाद कैसा होता है? आम का नहीं सही, एप्पल का बता दो। अभी फ्रूट्स पे चल रहे हैं आज अपन, मिठाइयों पे नहीं चल रहे। केले का बता दो। किस बोल सकते हैं आम कैसा होता है और केला कैसा होता है और एप्पल कैसी होती है? मीठा होता है। आम कैसा मीठा होता है कि आम आम जैसा मीठा होता है? बता नहीं सकते। केला कैसा मीठा होता है? केला केला जैसा मीठा होता है। एप्पल एप्पल जैसी मीठी होती है। अभी खट्टी मौसमी हो, खट्टी नारंगी हो, तो भी हम कह देंगे करेला भी मीठा होता है, बहुत मीठा करेला बना है बिना चीनी डाले। तो वो करेले में मीठापन वो करेले के हिसाब से बोलेंगे, और अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग तरह से बोला नहीं जा सकता है। हर वस्तु कथनचित अवक्तव्य होती ही है। आप बोल के बता दो कैसा है, नहीं बता सकते। कुछ कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो कथनचित अवक्तव्य। फिर इसी तरह से समय अपना हो गया है। आगे की 3 फिर सरल है। स्याद् अस्ति अवक्तव्य, कि वस्तु का अस्तित्व स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, लेकिन उसको बोला नहीं जा सकता है। वस्तु का अस्तित्व परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नहीं है और उसको बोला नहीं जा सकता है। और वस्तु का अस्तित्व स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है भी, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है, और इनको बोला नहीं जा सकता है। इस तरह से ये अलग अलग धर्म, ऐसा नहीं है एक दूसरे को मिला मिला के बन, ये तो मिला मिला के तो हमने समझने के लिए बनाए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे पूरे 7 धर्म हर वस्तु में है। और ऐसी
ये एक सप्तभंगी हुई, ये साथ मिलाकर इसको बोलेंगे एक सप्तभंगी। सप्तभंगी वर्ड था ना, ये है सप्तभंगी। ये एक दो मतलब एक युगल अस्ति नास्ति के कॉम्बिनेशन से एक सप्तभंगी बनी। ऐसे हर द्रव्य में, हर वस्तु में अनंत धर्म युगल हैं, धर्मों के पेयर हैं, और उनकी इस तरह से अनंत सप्तभंगियां बनती हैं। एक अनेक, भेद अभेद, सत असत, तत् अतत, इस तरह से अनेक प्रकार की सप्तभंगियां बनती हैं। आज सुबह का निशान थी, आज सुबह का राकेश जी की जो 47 नयों की क्लास है ना, उसमें उन्होंने 47 नयों में से 27 सप्तभंगियां उनके जो जोड़े हैं उससे निकाल के बनाई। सुनीता आंटी, सुना था आपने? उसमें से बनाई आज उन्होंने, सुनना आप लोग, अर्चना जी, सुनीता आंटी, आप लोग उसमें बनाई है। तो ऐसे अलग अलग करके सप्तभंगियां बनती हैं। तो इस अब ये सप्तभंगी का यहाँ क्या मतलब था? बस ये कि इसके माध्यम से वस्तु का निर्णय करना, ये वस्तु का निर्णय कि वस्तु है नहीं है, कही जा सकती है नहीं कही जा सकती है भी नहीं भी है, वो सब जान के वस्तु का जो निर्णय किया जाता है उससे श्रद्धान बनता है, उससे विश्वास जमता है। उसको बताने के लिए सप्तभंगी वर्ड यहाँ पे लिया है, बाकी और कोई वो नहीं है। तो इस तरह से पदार्थ को देखकर उसका उसको जानता है, फिर उसके बाद में 7 भंगों के द्वारा उसका श्रद्धान करता है। ऐसे दर्शन, ज्ञान और सम्यक तो जीव के गुण होते हैं। अब कल है ना, अभी अपना वेडनेसडे है ना। भंगी किसे कहते हैं? भंग का अर्थ बताया था। भंगी तो मेन वर्ड है भंग, और वो भंग को ही मतलब भंग बना, उसको भंगी बोला। उसी उसमें भंग का मतलब है कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन बनाए ना हमने, अस्थि, नास्ति और अवक्तव्य, 3 चीजें थी हमारे पास में, 3 धर्म थे, उन 3 के कॉम्बिनेशन बनाए, तो कॉम्बिनेशन को भंग बोलते हैं। और उसको मतलब अपनी भाषा में उसको भंग से ही भंगी, जैसे अपन बोलते हैं ना, कुछ बिगाड़ के बोलते हैं उसको, समझ लो ऐसा। तो सप्त भंग है एक्चुअल में, उसको बोलचाल की भाषा में भंगी करके बोलते। मैम आप कल जो चैनल बता रही थी उसका नाम क्या है? क्या चीज? कल आप चैनल बता रहे थे ना यूट्यूब पे ये जो आ रहा है। पीटीएसटी, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, पीटीएसटी। मैंने वो भेजा था मैसेज, अभी मैं कोई एक फॉरवर्ड कर दूंगी, तो आप उससे चैनल देख लीजिएगा। अभी कोई एक प्रोग्राम फॉरवर्ड कर दूंगी। बोलिए आशा। शायद इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी आती है ना मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी को अलग अलग 3 सीक्वेंस प्रोबेबिलिटी। मुझे जब मैं ख्याल एक नहीं, बार मतलब एक्स वो बोल सकते हैं, पता चल जाएगी प्रोबेबिलिटी समझा। मैं हाँ। पूछ रही थी कि जैसे अभी गोत्र कर्म या आयु कर्म है बंधा, तो इसमें बंधने में जीव के वर्तमान वाले भाव काम करते हैं या कोई पिछले जन्मों के भाव काम करते हैं? जैसे कर्म बंधा, आयु अभी जो कर्म। बंध रहा है उसमें तो अभी के भाव काम करेंगे ना, पिछले भावों से वर्तमान में बंधन में क्या होगा? मतलब जितने भी कर्म बनते हैं वो सब वर्तमान भाव के भावों से बनते हैं या उसमें पुराने भाव के भी काम आते हैं? वर्तमान भावों से ही कर्म बंधते हैं, और पुराने जो भावों से तो बंध चुके हैं, पुराने भाव अब कुछ नहीं रहे। पुराने भावों से तो कर्म बंध चुके, अब वर्तमान के भावों से नए भी बंधेंगे, और पुराने बंधे हुए में कुछ आई ऊपर नीचे मीन आगे पीछे होना है तो वो हो सकता है। बनने से मतलब उदय, जो आपके नेक्स्ट भाव में उदय आएंगे वो इस बार इस भाव के बंधे हुए आएंगे या पुराने भाव के भी साथ में आएंगे? कैसे वो होता है आपका वो? प्रश्न ही बदल गया। वो हाँ, प्रश्न वो ही बदल गलत, गया मैं ना, ही उदय। गलत पूछ गई। हाँ, देखो, वो डिपेंड करता है, मतलब पिछले भवों के तो आते ही आते हैं, इस भव वाले भी आने लग जाते हैं अंतर्मुखवाद ही। वो तो स्थिति बंध पे डिपेंड करता है, लेकिन वो स्थिति बंध भी उदीर्णा होके अबाधा की भी आने लगते हैं कुछ कुछ परमाणु, तो मिक्स होके ही उदय में आते हैं। पूर्व भवों के, इस भव के मिल के ही अपन ने जो पढ़ा है ना, अनेक अनेक समय प्रबद्ध आते हैं। तो अनेक समय प्रबंध में अलग अलग समयों में बंधे हुए सब एक साथ मिलके उदय में आते हैं, मिक्स होके उदय में आते नहीं तो जैसे ऐसा कहते हैं कि जैसे आपके तय होता है कि अब आप अगले भाव में
आपकी क्या पर्याय होने वाली है, आपके कितने भव काय काय के, ये जो सब दिखते हैं, ये सब इधर सब पहले सब मिक्स होके तय होके दिख जाते हैं। जैसे अपन वो तो कहते हैं ना, जब क्रमबद्ध क्रमबद्ध दिखते की हैं। अपेक्षा से देखेंगे तो सब तय है, और वो तय हाँ है तो उससे समझ में आता है कि हमारे भाव भी तय है, तब तो वो कर्म उस हिसाब से बनेंगे। लेकिन हाँ क्योंकि हमें पता नहीं है क्रमबद्ध का आगे क्या तय है, इसलिए हमें अपने भावों को संभालने की, भावों को सुधारने की वो प्रेरणा दी जाती है। और हमको कुछ ना कुछ तो करने का, क्योंकि कर्ता बुद्धि से एकदम रहित तो हुए नहीं है, तो कुछ ना कुछ हमको करने का रहता है। तो हम ऐसे अगर ये कहते हैं सब कुछ सेट है तो निठल्ले होके और फिर भी विषयों में लगेंगे, इसलिए वो भावों को सुधारने की बात कही जाती है। अब जैसे किसी के इस भाव में नीच गोत्र है, और उसके नीच वाले गोत्र वाले भाव ही हुए मान लो, तो मतलब अगला भाव, जैसे इसमें कहा संतान क्रम से, तो उसका अगला भाव भी नीच गोत्र का होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उसके भाव अगर नीच वाले ही भाव हो रहे हैं तो बात है, हाँ उसके भाव अच्छे भी हो सकते हैं ना। नहीं, उसके नीच मान लो गोत्र के नीच हो रहे हैं, आश्रम जैसा के, माहौल है, नहीं, जैसा नीच माहौल है गोत्र के सब। आश्रम के कारण है पर निंदा, आत्म प्रशंसा, ये नीच गोत्र के आश्रम के कारण है प्रमुख रूप से। हाँ तो वो लेकिन जैसे, इस भाव में जैसे वो असदाचारी है, मतलब सब तरह से वो मतलब तो फिर नीच नीची कुल गोत्र का वाला है। भाव होगा ना, अगर वो ऐसा ही है तो वो वैसा ही होगा। और नीच, पर ये नियम नहीं है कि नीच गोत्र में है तो उसके अगले भाव भी आगे, मतलब उस भाव में उसके भाव भी नीच जैसे ही हों, ये जरूरी नहीं है। वो आगे के लिए भाव अच्छे बांध सकता है। बोलिए अंकल। ये जैसे प्रोबेबिलिटी बताए तो मतलब संभावना ही हो गई ना, कितना ग्रुप बन सकते हैं, कितनी संभावना है ग्रुप बनने की। नहीं तो संभावना नहीं है, साथ ही बनेंगे, यहाँ संभावना कहाँ है इसमें, वो तो साथ ही बनेंगे। वो संभावना वाली मैथ्स साथ में ही अगर संभावना प्रोबेबिलिटी, है, साथ ही उसी को अगर संभावना है। उसी को संभावना बोलते हैं, मतलब वो तो संभावना क्या, वो तो हाँ प्रोबेबिलिटी हुई, वो तो साथ ही बनेंगे, साथ से ज्यादा नहीं बनेंगे कॉम्बिनेशन। हाँ, वो तो साथ ही बन रहे हैं ना, तो हाँ ठीक तो है, ये मतलब प्रोबेबिलिटी उसको साथ संभावना ही है। बोल सकते हैं, तो ठीक है। हाँ साथ ही है। चलिए अपना, हाँ काफी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करते हैं। बिना देखे बोल पाएंगे रेणु जी? हाँ बोल लूंगी। बोलिए। 7 बंगों के नाम पूछ रहे थे कोई मुझे चैट में, अभी समय बहुत हो गया, मैं ग्रुप में भेज दूंगी, नहीं तो कल, कल अपनी क्लास होगी ना, अभी वेडनेसडे है कल, कल बोलिए रेणु जी, शुरू करिए। मैं अटक गई। चलिए पूर्णिमा आंटी आप बोलिए। जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणी के भोग भी लगे मुझको सभी निस्वार्थ। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथिता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय बुधवार शाम में जिनवाणी माता की जय श्री श्री। रेणु जी अभी काफी देर हो रही है, कुछ जरूरी हो तो बोलिए। बाद में करें?